हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे गुरुकुल में। आज क्लास 6 का एक टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मैं आप सभी लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। तो वाटर की बात करें तो हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी धरती पे करीब 5 में से 4 हिस्सा ऐसा है जिसपे वाटर ही मौजूद है। तो वाटर का इंपॉर्टेंस तो आप लोग वैसे भी समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर देखना चाहें एक साइन मार्क के रूप में मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया हुआ है। सबसे पहले जो आप ये बच्चा देख रहे हैं, तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग नहाने के लिए मतलब पानी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स वर्क कर रहे होते हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हम लोग रोज जो है सुबह सुबह जब ब्रश मंजन सब कर लेते हैं तो सबसे पहले मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी चाय चाहिए, खाना चाहिए। तो वो खाना जो बनता है, एग्जैक्टली आपने सही कहा, वो खाना भी पानी की मदद से ही बनता है। एंड अगर अगली मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हम लोग जो है जितना भी खाना या अनाज आज खा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों की वजह से खा पा रहे हैं, जो कि खेतों में उग कर के आता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर खेतों में किसान कोई भी चीज उगा रहा होता है तो उगाने के लिए भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे घर में बिजली आती है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम लोग बात करें, जो कोयले को कहीं ना कहीं जला करके आती है, तो उसके लिए भी वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे घर में जितनी भी चीजें आ रही हैं बन करके, हम चाहे कोल्ड केट की बात करें या पेस्ट कुछ भी, जितने भी सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे घर में आजकल बन करके आ रहे हैं, उन सारे ही इंडस्ट्रीज में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों इसी के साथ ही साथ में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग देखते हैं सरफेस वाटर के रूप में हमारा समुद्र या सी है। तो जितने भी हम लोग का एक होता नहीं कि एक कंट्री में कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है तो वो दूसरे कंट्री में जा रहा होता है। तो दोस्तों अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई प्रोडक्ट का जाना भी मतलब ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर इज अ वेरी गुड मीडियम, जैसे कि हम लोग समुद्र में देखते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके अलावा, तो जैसा मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये है वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आई होप कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इट्स रिसोर्सेज। हमने वाटर की तो बात कर ली, चलिए बात करते हैं इसके रिसोर्सेज के बारे में। जब मैं बात करूंगा इसके रिसोर्सेज के बारे में, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि वाटर जो है दो फॉर्म में कह सकते हैं पाया जा सकता है। एक होता है कंबाइंड फॉर्म में और दूसरा इसको कह सकते हैं फ्री स्टेट में। अगर मैं बात करूं फ्री स्टेट में, तो दोस्तों आप लोग को जरूर पता होगा कि फ्री स्टेट में या तो वाटर पाया जाता है सॉलिड में, या तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, या फिर गैसेस स्टेट में पाया जाता है। आप लोगों ने अगर कभी वर्ल्ड मैप देखा होगा उठा करके, तो आपको उसमें जरूर दिखा होगा कि एक रीजन ऐसा है जो सबसे नॉर्थ में है और एक रीजन ऐसा है जो सबसे साउथ में दिखता है। और दोनों के ऊपर आप देखोगे तो सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट से दिखती है। दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट में फॉर्म ऑफ वाटर है, जो पूरा का पूरा आइस का पोर्शन है। मतलब फ्रॉस्ट, हेल, जो ये सब नाम हम लोग लेते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो एक सॉलिड फॉर्म है हमारे वाटर का। बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले की, मतलब फ्री स्टेट में अगर सेकंड की बात करेंगे तो हमारा लिक्विड होता है। लिक्विड की बात करूं तो हम लोग अगर जहां पे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग को छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी नदियां या बड़ी बड़ी गंगा नदी तो अपने यूपी में ही फिलहाल बहती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो फॉर्म ऑफ वाटर है जो लिक्विड के रूप में होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट में पाया जाना इसके रिसोर्सेज में। अब बात करते हैं गैसियस के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बादल जब पानी बरस रहा होता है, तो वो पानी बरसता कहां से है? क्योंकि इन सब नदियों से क्या होता है, वेपर के रूप में, भाप के रूप में, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो गैसियस रूप में जो है ये पानी ऊपर उड़ जाता है बादल बनने के लिए। तो ये जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वाटर वेपर कहते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। These are the three forms of water in free state. Now, if we talk about the combined state of water, we can easily say that the form of water that is found in our body, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को खाना खाने में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, उसमें हमको साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है, और साथ साथ कई सारे उससे साल्ट्स भी होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में उसमें भी वाटर मौजूद होता है। तो इन सब फॉर्म में भी कंबाइंड फॉर्म में वाटर पाया जाता है। तो आज के लिए मैंने इतना एक सिलेक्टेड टॉपिक किया हुआ था ताकि आप सभी लोग को बता सकूं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक लेकर के, जो मैंने यहाँ पे पहले नोट कर रखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ संदीप श्रीवास्तव।